17 करोड़ का टेंडर जो महानगर पालिका ने जारी किया था, उसका सबसे पहले विरोध उल्लासनगर शहर में थाने सरकार की न्यूज ने किया। आज यह मामला उल्लासनगर के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक महेश सुखरामानी, बीजेपी के आमदार कुमार आलानी, मनसे पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष बंधु देशमुख ने, इन सभी लोगों ने विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के महेश सुखरामानी ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा उसमें गड़बड़ी की गई है, नियमों की अनदेखी की गई है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आमदार कुमार आलानी ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे साहब को उन्होंने कंप्लेंट की है, हेल्थ मिनिस्टर को उन्होंने कंप्लेंट की है। वह चाहता है कि इस टेंडर को रद्द करके उल्लासनगर में एक अपनी महानगर पालिका की अस्पताल बननी चाहिए, जिसके ऊपर भले 25 से 30 करोड़ खर्चा है। शहर के लिए जिंदगी भर शहर के लोगों को ऐसी सुविधा देनी चाहिए। उसके बाद मनसे पार्टी के आपको बंधु देशमुख ये बताएंगे कि क्या क्या उसमें गड़बड़ी है। और बंधु देशमुख ने कहा अगर उसके बाद भी टेंडर को जारी रखा जाता है, टेंडर को खोला जाता है, तो वह हाई कोर्ट का रुख करेंगे और इस टेंडरों के ऊपर हाई कोर्ट से स्टे जरूर लाएंगे। हम उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर दयानंद जी से यह आशा करते हैं कि आप शहर के लोगों की बात जरूर सुने। इस फजूल खर्चे को छोड़कर शहर के लिए एक अस्पताल बनाइए, जो अस्पताल उल्लासनगर वासियों को हमेशा काम आएगी। और आगे भी ऐसे वायरस कहां से भी आ सकते हैं, उस वक्त हमें फिर टेम्पररी अस्पताल के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ेगा। अगर एक बार हम खर्चा करके कोई एक अच्छी अस्पताल शहर को बना के देते हैं, तो जिंदगी भर शहर की जनता शहर के आयुक्त डॉक्टर दयानिधि को याद करेगी। उल्लासनगर शहर के कई नुमाइंदों ने महाराष्ट्र के सीएम को 150 ट्वीट कर चुके हैं, वह 17 करोड़ के विरोध में। उसके बाद उल्लासनगर शहर से ही करीबन 100 से 125 लोगों ने महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर को भी ईमेल कर दिया है, उन्हें ट्वीट कर दिया है। शहर की जनता से हम अपील करते हैं कि आप इस संघर्ष में हमारे को साथ दें और आप भी अपने ओर से सरकार के यानी कि महाराष्ट्र सरकार के सीएम और हेल्थ मिनिस्टर को इसके बारे में ट्वीट और मेल जरूर करें और 17 करोड़ के टेंडर का विरोध करें, जो आपका अधिकार है, जो शहर के हित में नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं महेश सुखरामानी और कुमार आलानी, मनसे पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष बंधु देशमुख। क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने शायद इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया है या वहाँ पर उन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ की है क्या। बाकी ये 17 कोटी फालतू में गंवा के आज बोलेंगे पीपी किट लिया, ऑक्सीमीटर लिया या ऑक्सीजन के लिए ये लिया, वही यहाँ पे फिटिंग किया। ये मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये टेंडर कैंसिल करने के लिए मांग की है कि ये फालतू में पैसा न गंवा के यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाई जाए। कमिश्नर साहब से भी कहा है, पालक मंत्री साहब से भी कहा है करो। अगर ये चीजें इस भाव में खरीदी गई तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाईकोर्ट जाएगी। तो मेरा आयुक्त साहब से ये निवेदन है, अगर ये मैंने पत्र दिया है, पत्र में मैंने ये स्पष्ट दिया है कि जो टेंडर इशू हुए हैं उसमें जो आज बाजार दर है बाहर इस आइटमों की, चाहे बाजार में शोलापुरी टॉवल हो, दवाइयाँ हो, बेडशीट हो या गद्दे हो या पलंग हो या मास्क हो या जो भी है, आज अगर वो कम भाव में मिल रहे हैं तो उसकी रेट टेंडर में इतनी ज़्यादा क्यों है। क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने शायद इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया है या वहाँ पर उन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ की है क्या। तो डॉक्टर राजा दयानिधि से मैं एक स्पष्ट निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ज़रूरत की चीज़ इतनी महंगी टेंडर में अगर इशू हुई है और उसकी बाज़ार दर इतनी कम है, वो मैंने आज ऑनलाइन भी आप देखेंगे खोल के, हर आइटम का रेट पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर लिखा हुआ है। तो ये हमारे प्रशासन को संज्ञान होना चाहिए। हमारे महानगर पालिका के पैसे अगर सरकार के पैसे फिजूल खर्ची में न जाएं और उसको बचा सकते हैं तो ये बचाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। दूसरी बात ऐसी है कि आज पेशेंट कम होने की वजह से हमारे पास इतनी बेड व्यवस्था है, हमारे सब बेड खाली हैं, तो ये मुझे लगता है फिजूल खर्ची है। मुझे ऐसा लगता है कि उसी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अभ्यासिका में अगर हम उसको ऑक्सीजन बेड देवें, जहाँ पर अभी इस समय सिर्फ हमारे पास 150 के आसपास वो वहाँ पर सिर्फ बेड हैं, अगर उसको हम लोग ऑक्सीजन की वहाँ पर व्यवस्था देते हैं तो वो हमारे दूसरे पैसे बचते हैं। और दूसरे आज राधास्वामी यहाँ पर जो फारो लाइन पे सेंटर बनाया है, वहाँ पर भी व्यवस्था बढ़ाकर
उसको अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है, उसके बाद भी अगर आपके पास राज्य सरकार से पैसे आते हैं इस मद में, कोरोना के मद में, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस उल्लासनगर में एक ऐसी व्यवस्था कीजिए, हमेशा के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर दीजिए जो वो कायम दायम उल्लासनगर की जनता के लिए हो। कोई ऐसी जगह पर आप वो पैसे डालिए जो हमेशा वो जनता के काम आए। इस शहर में एक ऐसी हॉस्पिटल की व्यवस्था करें जो इस चीज़ में हमारे शहरवासियों को काम आए। मालूम पड़ा कि कारपोरेशन में 17 करोड़ के फंड्स के लिए कोविड के लिए कुछ मटेरियल वगैरह मंगाया जा रहा है। आज ऑलरेडी मैं रोज व्हाट्सएप और पेपर पढ़ते रहता हूं, तो उसमें कोविड के जो पेशेंट्स है डेली बाय डेली कम होते जा रहे हैं। आज कोई टाइम था जो डेली 250 से 300 पेशेंट डेली उल्लासनगर में रहते थे, आज उसके जगह पे कम होते होते आज 25 के अंदर पहुंचे हैं। आज कोविड की हमारे उल्लासनगर में काफी सारे हॉस्पिटल्स जिनको परमिशन दी गई है, करीबन उल्लासनगर में सब मिला के 9 से 10 हॉस्पिटल्स है, जिसमें करीबन बेड की संख्या 650 से 700 तक है। इतनी अभी फिलहाल तो जरूरत है नहीं। जो आज 17 कोटि उसके मटेरियल के लिए, सब कोविड हॉस्पिटल में सब कुछ मटेरियल तो है ही है। ऑक्सीमीटर है, थर्मोमीटर चेक करने के लिए बेड है, आज उनको गद्दे हैं, चादर है, ऑक्सीजन सब वगैरह है, वेंटिलेटर्स है। बाकी 17 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट इस शहर का, पब्लिक का, आम जनता का हम फालतू में गंवावे, मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को, सीएम साहब को सुझाव दिया है, ये 17 कोटि प्लस उसके अलावा जो हमें आमदार निधि मिलती है हर साल की, प्लस वो भी मैं लगाऊंगा। खासदार निधि मिलती है इस उल्लासनगर में सरकार से, और अनुदान लेके हम 25-30 करोड़ की एक खुद की हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देवे जो कारपोरेशन की खुद की हॉस्पिटल हो। आज उल्लासनगर में गरीब बेचारे पेशेंट्स, सेंट्रल हॉस्पिटल में आज पेशेंट्स के लिए जगह नहीं है, और हमारे यहाँ के जो गरीब लोग, मिडिल क्लास या पुअर, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले, वो इधर उधर भटकते हैं, बड़ी बड़ी फीस भरते हैं, डॉक्टर लोग को बड़ा बड़ा बिल्स देते हैं। हमारे कारपोरेशन की खुद की हॉस्पिटल होगी, जिस तरीके से कल्याण डोंबिवली में, बम्बई में, बीएमसी में पास है, पूना में है, उसी तरीके से कारपोरेशन उल्लासनगर मुस्कुल की रहेगी, तो हम लोग गरीबों का ट्रीटमेंट फ्री में भी कर सकते हैं या नॉमिनल अमाउंट में कर सकते हैं, उनको हमेशा के लिए खुश कर सकते हैं। बाकी ये 17 कोटि फालतू में गंवा के आज बोलेंगे पीपी किट लिया, ऑक्सीमीटर लिया, या ऑक्सीजन के लिए ये लिया, वही यहाँ पे फिटिंग किया, ये तो आज कोविड टेम्पररी है। जो लग रहा है कि उल्लासनगर में से जीरो होने वाला है, उसके लिए फालतू में पैसा न गंवा के इस शहर में एक सुंदर हॉस्पिटल बने, ऐसा मेरा एक सोच है। कि मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये टेंडर कैंसिल करने के लिए मांग की है कि ये फालतू में पैसा न गंवा के यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाई जाए। कमिश्नर साहब से भी कहा है, पालक मंत्री साहब से भी कहा है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये फालतू में इस शहर के पैसे हैं, टैक्स वसूली करके या सरकार से जो भी मिले हैं, वो फालतू में न जाए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और जो नगर सेवक है उनको भी मैं विनती करूंगा कि इस शहर के लिए एक सुंदर हॉस्पिटल बनाने में सहयोग दे। धन्यवाद। महानगर पालिका ने जो 17 करोड़ का टेंडर निकाला है, उस टेंडर की इस शहर को सही में ज़रूरत है क्या? अगर हमको ज़रूरत है तो हमको जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें हमने खरीदनी चाहिए थी, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2600 कॉट, 1250 पिलो कवर, ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें हम रखने वाले क्या हो, इसका करने वाले क्या है, इसके लिए हमारे पास उपलब्धता क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन हम ये जो चीज़ें खरीद रहे हैं, इसका मार्केट रेट क्या है? आज मार्केट रेट के हिसाब से 3 से 4 गुना इसमें रेट ज़्यादा दी गई है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बार बार मांग कर रहे हैं, अगर तुमको ये चीज़ें खरीदनी है तो जेम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें पारदर्शिता रहेगी, आप वहाँ से खरीदो ना। तुम 2600 कॉट खरीदो, लेकिन जेम्स से खरीदो ना, तुमको मालूम तो पड़े उसका रेट क्या है, उसमें पारदर्शिता आ जाएगी। लेकिन हम लोग ये 6-7 करोड़ का माल 17 से 18 करोड़ में खरीद के किसी ठेकेदार का भला करने का काम हमारा प्रशासन कर रहा है, ऐसा हमारा इल्ज़ाम है।
हम प्रशासन से मांग करते हैं, ये सब चीज़ों में आप ध्यान दो, इस चीज़ों को रोको, इस भ्रष्टाचार को रोको। अगर इस भ्रष्टाचार को आप रोकते नहीं हो तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी तरफ से माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। फिर जो भी होगा वो कोर्ट में होगा और कोर्ट देखेगा फिर क्या करना है। लेकिन लोगों के पैसे की जो लूट आप लोग कर रहे हैं ये चीज़ गलत है। हमको ताबोर आश्रम के 400 बेड का ज़रूरत है क्या? नहीं है। अभी हमारे पास 150 बेड टाउन हॉल में है, 64 बेड रेड क्रॉस में बन रहे हैं, हमारे पास ITI में 100 बेड है। ऐसे कम से कम ऑक्सीजन बेड 250 से 300 हो जाएंगे तो हमको अदर बेड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब हमारी शहर की जनता इस बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए दर दर भटक रही थी, तभी हमारे प्रशासन ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और तभी अगर ध्यान देते तो हम लोग के आइसनमंद रहते थे। लेकिन आपने तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं किया। और अभी जब ये सब चीज़ें ख़त्म होने को आई है तभी तुम उस चीज़ को 17 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ काहे के लिए चाहिए तुमको? ये पैसे में आप एक अच्छा सा UMC का हॉस्पिटल खड़ा कर सकते हो। जनता को कुछ तो अच्छा चीज़ दो। ये पैसे का ऐसी इस तरह से मिसयूज़ मत करो। अगर ये चीज़ें इस भाव में खरीदी गई तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाईकोर्ट जाएगी।